जीसीआई के आज के इस वार्षिक उत्सव उसमें उपस्थित मंच पर मेरे प्रिय मोटिवेशनल स्पीकर नाथूराम जी थिरोगा साहब, हरिराम जी गुजर, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कोई उम्र से नहीं होता, कर्म से होते हैं, डायरेक्टर जीसीआई के जैन जी, अतिथिगण, छात्राओं, नाथूराम जी थिरोदा ने जब एक बार किसी मंच को वो ऊपर आ जाते हैं तो एक अलग ही समय होता है। मतलब बदन के अंदर जैसे ये कई म्यूजिक साउंड होते हैं ना, इनकी लाउड स्पीकर होती है, बहुत ज्यादा आवाज होती है, तब बॉडी थर थर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो इनके स्पीकर से जो मोटिवेशन ये देते हैं वहां से बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। मुझे मौका मिला था इनके बी स्क्वायर एकेडमी जो मेड़ता है उसमें 2 साल पहले प्रोग्राम था उसमें जाने का, तो वहां का जो माहौल देखा, यहाँ तो क्या है कि इनके स्पीकर से जोश आ रहा है, वहां का जो माहौल, वहां की बिल्डिंग की दीवारें वो अपने आप में बोल रही है एक अलग ही जोश और जुनून में। कई लोग क्या होते हैं कि बोलने के लिए बोलते हैं, हो सकता है उनका कोई आउटपुट ही नहीं हो, लेकिन इनका खुद का, इनके 2 बच्चे हैं, लड़का है जो डॉक्टर है अपने कित्तसर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कित्तसर, लड़की ने एमबीबीएस फाइनल कर लिया कंप्लीट, और इनकी बी स्क्वायर एकेडमी है, उनमें भी जो गरीब बच्चे हैं आसपास के, उनका बहुत बड़ा, चाहे नीट हो, जेई हो, आईआईटी हो, उनके हर साल रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ये जीसीआई में मैंने देखा है कि नाथूराम जी टाइम देते हैं पूरा, तो ये आप बच्चे विद्यार्थी हैं, उनका ये सौभाग्य है कि नाथूराम जी जैसे यहाँ पर आपको स्पीकर, भाई किस डायरेक्शन में जाना है, या कहीं डिप्रेशन में चले गए हो तो उससे कैसे उबरना है, जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिली यहाँ पर। हरिराम जी पत्रकार ने भी यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई। पर्टिकुलर ये 12th क्लास ऐसा एक मोड आता है जहां से निकलने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, किस साइड में जाना है, कौन से स्किल में मैं पारंगत हूँ, और कौन सा टारगेट ओरिएंटेड मेरा कोर्स होगा, क्या नहीं होगा। तो ये एक पर्टिकुलर एक मोड है ऐसा जहां पर बच्चे भी सोचते हैं, घर वाले भी सोचते हैं, कई बार दोनों की मैचिंग भी होती है, जो थिंकिंग थॉट्स होते हैं कि हाँ चलो इधर चले। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि तेरे को ये करना है, और बच्चा कहता है कि मुझे तो ये करना है। तो एक कंफ्यूजन वाली स्टेज हो जाती है कि भाई करना क्या है। करना यही होता है, मतलब मार्क्स से अपने आप को कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे 12th में कितने नंबर आए। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, जो 90% एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके 12th के अंदर 50-55% आए हुए हैं, और उसके बाद में उन्होंने वापस एक स्टडी इस लेवल पे की कि वो आईएएस, आरएएस या मेडिकल में सिलेक्ट हुए हैं। जितने भी आरएएस, एसडीएम है, मैं काफी टाइम से मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ, जितने भी मैंने एसडीएम और आरएस क्लास के लोग देखे वो 55 से 60% वाले ही है, क्योंकि वो वहां से निकलकर और फिर उनके माइंड में एक जुनून पैदा होता है कि मुझे वापस स्टार्ट करना है, मुझे दिखाना है कि जो बच्चे मेरे से आगे थे उनसे मैं आगे कैसे जाऊं। और वापस उन्होंने ग्रेजुएशन करके और आरएस को इस ढंग से लिया कि वो टॉप 10 रैंक में, और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट मिली हुई है। आईएएस है, यूपीएससी के एग्जाम है, उनके अंदर राजन विशाल जी कलेक्टर थे जी, आज लगभग 8 साल पहले नागौर में। मैं जब ये तैयारी कर रहे थे तब मैं भी दिल्ली में था। राजन विशाल जी जब कलेक्टर थे, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे वो, जो नागौर के आज के बेस्ट कलेक्टर है। वहां उन्होंने दिल्ली के अंदर यूपीएससी की तैयारी की, एवरेज 60-58% वाले, और उनको राजस्थान कैडर, क्योंकि एक्चुअली यूपीएससी में कैडर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। राजस्थान कैडर के लिए सब लोग ट्राई करते हैं, जो टॉप रैंक वाले होते हैं उनको राजस्थान कैडर मिलता है, क्योंकि राजस्थान बिल्कुल शांत जगह है, बाकी स्टेट के अंदर अलग अलग कंडीशंस होती है। तो मतलब ये कभी नहीं आगना चाहिए कि मेरे 12th में 55 आए, 60 आए, 65 आए, तो अब मैं क्या करूंगा। घर वाले कहेंगे तेरे तो बिल्कुल कम नंबर है, कोई नहीं, यहाँ या तो क्लास छोड़ दे, या पढ़ाई छोड़ दे, या इधर उधर कोई धंधा कर ले। बट इन चीजों से कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करें और डिप्रेशन में न जाएं। यहाँ पे आपको अपने आप को फिट रखना जरूरी है। फिट कई तरीके से रखना होगा। सबसे पहली चीज तो है मेंटली फिट। माइंड को ऐसा सेट करना है कि कभी भी डिप्रेशन में जाने की सोचना ही नहीं।
चाहे यहाँ से जाने के बाद ग्रेजुएशन करोगे तब, या आप कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे नीट हो, जेई हो, IIT हो, उनकी करो अभी, तो पहली चीज ये होगी कि आपको डिप्रेशन से दूर दूर तक सोचना की नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा था कि फल की इच्छा नहीं करें, फल की इच्छा नहीं करें, तो पहले अपन सोच के बैठ जाएंगे और टेंशन को अपना आपको अपना क्लाइमेट जो एनवायरनमेंट है वो टेंशन वाला ही क्रिएट हो जाएगा। तो अपन चाहते हुए भी चाहे कितनी भी मेहनत करो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें, टारगेट ओरिएंटेड रहें कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी है, वो भी अच्छे माहौल में करनी है। बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। यूं नहीं कि बुक्स उठा के 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़े हुए रहे, कुछ नहीं आएगा, कोई गेन नहीं होगा। मतलब बीच में ब्रेक लो, आप अदर एक्टिविटी भी में पार्ट लो थोड़ा, चाहे कल्चर हो, चाहे आपको म्यूजिक सुनना पसंद है वो करो, लेकिन मोबाइल से ज्यादातर दूर ही रहना। मोबाइल बिल्कुल एक इरिटेशन पैदा करती है। जितना मोबाइल को यूज में करोगे बिना काम के, तो सबसे पहली चीज होगी चिड़चिड़ा स्वभाव। अपना व्यवहार है, बिहेवियर है, वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा। चाहे आपके साथ वाले जो पढ़ने वाली है वो कोई काम के लिए बोलेगी तो आप झट से उसके ऊपर फिल पड़ोगे। घर वाले कुछ कहेंगे तो उनमें इरिटेशन आएगा। तो ये सारी चीजें कहेगी मोबाइल में, एक माइंड वहीं जा रहा है बार बार, तो वो एक माइंड को, ब्रेन को है वॉश आउट करता है। तो मोबाइल को जितना दूर रखें उतना बेटर रहेगा जब अपनों को अपना गोल अचीव करना होगा। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, मतलब शारीरिक जो आपका एक्टिवनेस है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आप कुछ भी टाइम नहीं मिले तो आप घर पे जहाँ बैठे, रूम पे बैठे आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं, या टाइम मिले तो वॉक कर सकते हैं, या एक्सरसाइज कसरत आधा घंटा कर सकते हैं। तो बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्योर होगा, मसल्स एक्टिव होगी अपनी। जितनी मसल्स एक्टिव होगी तो कंडक्शन होगा बॉडी के अंदर, और माइंड भी उतना ही ज्यादा काम करेगा। तो फिटनेस जरूरी है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। और बिहेवियरल फिटनेस, व्यवहार आपका कैसा है, मतलब जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो बहुत सी चीजें, क्योंकि अनजान जगह पर होंगे, आप कॉलेज में जाओ कहीं जाओ, तो आपका व्यवहार ही आपकी पहचान होगी। आप लोगों को या आपके साथ वाले स्टूडेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो वही आपको वही रेस्पेक्ट मिलेगा यदि आप ढंग से उनको ट्रीट और रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अपनी पहचान बनाने के लिए आपको हटकर काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हजारों लाखों की भीड़ होगी, उसमें अपने आप को पहचान और अपना आप को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो हर किसी के बस की बात है, संभव है, पॉसिबल। यदि हम निस्वार्थ भावना से, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है, अपना आप में विश्वास होगा कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ, तो अपन सारी चीजें कर लेंगे। और अपने आप की पहचान होगी, आपकी पहचान होगी तो आपके पेरेंट्स की होगी और आपके समाज की होगी, और अल्टीमेटली आसपास का पूरा वातावरण है उसकी भी पहचान होगी। जिस भी फील्ड में जाओ, ये नहीं होता कि कोई कहता है कि चलो डॉक्टर वाली लाइन में जाओ, नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है जिस भी फील्ड में जाओ, चाहे बिजनेस में जाओ, ग्रेजुएशन करके अपना धंधा स्टार्ट किया, वो भी सबसे ऊपर होता है, कोई कमी नहीं होती किसी में। ये जरूरी नहीं कि नौकरी सर्वोपरि है, जिस फील्ड में है अपनी स्किल सबसे बेस्ट होनी चाहिए, परफेक्टनेस लानी जरूरी है। चाहे मैनेजमेंट हो, आप हजारों लोगों को मैनेज कर सकते हो, आप लोगों से काम करवा सकते हो और उसमें रिजल्ट ला सकते हो। खुद आप अपना माइंड यूज करके कैसे कोऑर्डिनेट करें और किन से कैसे काम करवाएं, और उस फील्ड के अंदर आप अपना अचीवमेंट ला सकते हो। कहीं पे भी जाओ तो जरूरी नहीं है कोई नौकरी हो, मतलब अपना खुद का सेल्फ बिजनेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है अभी 12th, तो ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी, लेकिन इसको फ्री माइंड सोचें और आपस में डिस्कस करके घर वालों से एक आपस में एक कॉमन उसका टारगेट निकालें बाहर कि ये इस लाइन में जाना है। चाहे आपके परसेंटेज कितने ही क्यों न हो, कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस उसी लेवल पर पीक पे जा सकते हो। जो 12th के अंदर मेरिट होल्डर है उनके बराबर आप भी जा सकते हो बाद में भी, तो इससे कभी घबराए नहीं। और यहाँ से जाके इस स्कूल का भी नाम रोशन करें, GCI ने ऐसा वातावरण दिया है। चैन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स।